जनादेश मिला है आपको विपक्ष में बैठने का, और विपक्ष में बैठने का मतलब होता है कि अगर आपको देश से प्यार है, देश की जनता से प्यार है, तो कंस्ट्रक्टिव रोल निभाइए। ये नहीं कि डिस्ट्रक्टिव रोल निभाएंगे, पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। 9 करोड़ रुपया लगता है लोकसभा का एक दिन का, और 5 करोड़ रुपया राज्यसभा का। इस मामले में पर लेकिन आप पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। किस बारे में? क्योंकि आप लोग कभी सत्ता से बाहर रहे ही नहीं। जो सत्ता में रहता है आपको ऐतराज है, हमें ऐसा लग रहा है कि आपको ऐतराज है। हमें क्या देखिए, नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो हमारे देश की राजनीति जो चलती है बड़ी अजब गजब रहती है, और उसमें कुछ पार्टियां ऐसी हैं कि वो मास्टरी है उनकी कि कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए, उनके पीछे लग के पिछलग्गू बन के वो भी सत्ता में आ जाते हैं, विपक्ष में कभी रहे ही नहीं। तो एक रामविलास पासवान की पार्टी है, तो चाहे एनडीए गठबंधन सरकार में रहे, चाहे यूपीए गठबंधन सरकार में रहे, वो भी सरकार में रहते हैं। ऐसे कुछ लोग हैं, उनको मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। रामविलास पासवान जो थे उनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है कि वो पहले से भाप लेते हुए कि हवा कैसी चल रही है, अभी वही हवा के साथ में वो भी चल पड़ते थे। तो हमारे देश में जो राजनीति है तो उसमें ये भी एक बड़ा दिलचस्प एक फैक्टर है। तो जो हमारे देश में अभी का जो सिचुएशन है, तो मोदी जी जिस तरीके से अभी सत्ता पे काबिज हुए हैं, तो ऐसे ही लोगों के बदौलत काबिज हुए हैं। और उसमें आप देखेंगे कि चंद्रबाबू नायडू वो 2019 के चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ में थे, अब वो पाला बदल के एनडीए में आ गए। और उसी तरीके से नीतीश कुमार तो नाम ही उनका पलटू राम है, पूरा देश जो है उनको पलटू राम के नाम से जानती है। तो हमेशा पलटते रहते हैं और हमेशा सत्ता पे काबिज रहते हैं। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर इतना लंबा कोई नहीं हुआ होगा जितना नीतीश कुमार रहे हैं। कुछ नहीं तो 7-8 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, है ना, हमेशा ही सत्ता में रहते हैं। तो कभी बीजेपी के साथ में सत्ता में रहते हैं, कभी आरजेडी के साथ में सत्ता में रहते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर रहेंगे नीतीश कुमार, चाहे कोई भी पार्टी जीते चाहे हारे। तो उन्हीं के बदौलत मोदी जी अभी गद्दी पर काबिज हुए। अगर ये जो राजनीति में गिरगिट भी कहा जाता है, या दल बदलू कहा जाता है, या मौसम वैज्ञानिक, अगर ये लोग ना होते तो मोदी जी की सरकार नहीं बन पाती। तो ये इस तरह के जो नेता है और ये जो पार्टियां हैं उनके साथ में जो लगी हुई, तो इससे देश को कोई फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। वजह यह है कि ये पार्टियां हैं सिर्फ सत्ता की मलाई चाटना चाहती हैं, है ना। तो वो कोई कंस्ट्रक्टिव काम क्या करेंगे, उनका खुद का कोई इडियोलॉजी नहीं होता है, कोई विचार नहीं होता है कि देश को इस तरह से बनाना चाहिए, देश को इस तरीके से तरक्की करना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। सिर्फ वो सत्ता में काबिज रहना चाहते हैं। तो देश को क्या फायदा होगा, देश के लिए क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं करने वाले हैं। और दूसरी तरफ देखिए जो कांग्रेस पार्टी जैसे है, तो शुरू से ही जो है आजादी के पहले से ही कांग्रेस पार्टी देश के लिए करती आई है। अब आजादी की लड़ाई तो चल ही रही थी, लेकिन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अम्बेडकर तो खैर अलग पार्टी बनाए हुए थे, लेकिन कांग्रेस के सरकार में जरूर नेहरू जी ने उनको रखा था। तो कांग्रेस का ही बोल सकते हैं उनको भी। तो और भी जो बड़े नेता देश के थे, तो आजादी की लड़ाई भी लड़ रहे थे, लेकिन जो सामाजिक लड़ाई वो भी लड़ रहे थे, क्योंकि उनका मानना था कि आजाद जब हो जाएंगे देश, तो हमारा देश कैसा होना चाहिए कि इसमें समानता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो, हर जाति, हर धर्म, हर तबके को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। एकदम मतलब संविधान एक हो ऐसा होगा जहां पर सबकी बराबरी होगी, कोई ऊंचा नीचा नहीं होगा, और
एक ऐसा जो देश होगा जहाँ पे तरक्की होगी जो सबकी होगी, है ना। ऐसा नहीं किसी कुछ ही लोग को तरक्की मिल रही है, कुछ ही लोग जो है एकदम काबिज हो रहे हैं हर जगह पे, बल्कि मतलब कि हर तरह के लोगों को सब तरह की मतलब कि आजादी हो, है ना। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट था। और जब देश आजाद हुआ तो संविधान बना तो उसमें एक चीज और भी सोच जोड़ा गया उसमें कि चूंकि हमारे देश में ये जो जाति प्रथा है तो ये बहुत अंदर तक बैठी हुई है, बहुत खराब है, और जिसकी वजह से असमानता बहुत ज्यादा हमारे देश में है, और वो असमानता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलती आती है। तो जो अपर कास्ट है तो उनके पास में सब मतलब बड़े बड़े पद, पैसा, सत्ता, पावर सब कुछ रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है। लेकिन जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटीज, तो ये ऊपर नहीं उठ पाती और ये हमेशा दबी रहती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनके जो हर पीढ़ी वो हमेशा दबी रहती है। तो उस वक्त ये तय किया गया कि जो एससी एसटी है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो ये सबसे ज्यादा दबाए कुचले लोग हैं और इनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए शिक्षा में और नौकरियों में, ताकि ये ऊपर उठ पाए। तो इसके लिए संविधान में ये आरक्षण की सुविधा रखी गई है ना। तो 49% तक आरक्षण की सुविधा है कि जहां पर जितनी जनसंख्या है उस हिसाब से एससी एसटी का रिजर्वेशन होता है, पढ़ाई में भी और नौकरियों में भी, सरकारी नौकरियों में। तो उससे जरूर फायदा हुआ है। तो पीछे पिछड़ी जाति के लोग जो है वो ऊपर उठे, और फिर बाद में जब मंडल कमीशन आया तो ओबीसी का भी मुद्दा उठा, तो ओबीसी भी मिलना चाहिए। अब बल्कि जो मुस्लिम समुदाय है तो 98% जो समुदाय मुस्लिम समुदाय है तो वो पिछड़ा है, वो तो दलितों से भी गैर गुजरा हालत है उनका, तो उनको भी मिलना चाहिए। तो वो कुछ जातियां जो मुस्लिमों की ओबीसी में शामिल की गई हैं, सबको नहीं किया गया है, सबको शामिल करना चाहिए ताकि वो भी ऊपर उठ पाए। तो ये रिजर्वेशन का जो सिस्टम है तो ये बहुत यूनिक हमारे देश में, ऐसा आपको बहुत कम दिखेगा, लेकिन ये जरूरी भी था और होना भी चाहिए कि जो पिछड़े लोग हैं तो उनको किस तरह से ऊपर उठाया जा सके, तो इसीलिए रिजर्वेशन जरूरी। तो ये सब चीजें हैं, और ये जैसे कांग्रेस का कॉन्सेप्ट था तो ये देश के लिए अच्छा है, और इसी ऐसे ही कॉन्सेप्ट पे समाजवादी पार्टियां जो है जैसे आरजेडी है, जेडीयू है, या समाजवादी पार्टी यूपी की, या मायावती की बसपा, तो ये ऐसी पार्टियां भी जो है, या साउथ की भी जो पार्टियां हैं जैसे डीएमके है, तो इसी जो एक ताना बना है उस पर काम करती हैं, जो देश को संवारता है, बनाता है, आगे बढ़ाता है। जो बीजेपी में नहीं है, बीजेपी तो बिल्कुल नहीं चाहती है आरक्षण, तो चाहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, है ना। और उनके साथ में ये जो मौसम वैज्ञानिक या गिरगिट, ये जो साथ में चिपक जाते हैं, तो ये जो बीजेपी बोलेगी वैसी वैसी ये भी करते हैं। तो इनका कोई योगदान नहीं है देश की निर्माण, और ऐसी पार्टियों को बल्कि जनता को नकार देना चाहिए, क्योंकि वो उनको आप वोट दोगे और वो ऐसे जैसे बीजेपी जैसे पार्टियों के साथ में आ जाते हैं और फिर जनता का ही नुकसान करते हैं।